नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय। हम यहाँ पर 28 से 30 श्लोकों की हिंदी में सप्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूँ। अथ द्वितीय अध्याय श्रीमद् भगवद गीता। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच होने जा रहा था। तब अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण जी को अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाने को कहा। भगवान श्री कृष्ण जी जैसे ही दोनों सेनाओं के बीच रथ ले गए तो अपने सामने सगे संबंधियों गुरुओं को देखकर उनके युद्ध में मारे जाने के भय से अर्जुन बेचैन और व्याकुल हो उठा और वह भगवान श्री कृष्ण जी के पैरों में गिर पड़ा। उसके आंखों में आंसू बहने लगे और उसका शरीर कांपने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध में प्रेरित करने हेतु आत्मा की अमरता का उपदेश देते हैं। भगवान उवाच अव्यक्त आदिनी भूतानि व्यक्तम मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का प्रतिवेदना। पदच्छेद अव्यक्त आदिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिवेदना। अन्वय है भारत भूतानि अव्यक्त आदिनी अव्यक्त निधनानि एव व्यक्त मध्यानि तत्र का परिवेदना। भारत, हे भरतवर्षी अर्जुन, अव्यक्त आदिनी भूतानि समस्त प्राणी, भूतानि मीन समस्त प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त थे अर्थात बिना शरीर वाले थे, और अव्यक्त निधनानि एव और निधन के बाद अर्थात मृत्यु के पश्चात भी वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे। व्यक्त मध्यानि केवल बीच में ही अर्थात जन्म और मृत्यु के बीच में ही वो शरीर वाले हैं, व्यक्त अर्थात शरीर वाले हैं। तत्र का परिवेदना, इसलिए कौन सी तुम चिंता कर रहे हो, प्रतिवेदना तुम्हें कौन सी तुम इसमें चिंता कर रहे हो। शब्दार्थ है भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, भूतानि संपूर्ण प्राणी, अव्यक्त आदि जन्म से पहले अगोचर अर्थात इंद्रियों से न दिखाई देने वाले अर्थात उनका शरीर दिखाई नहीं देता था। अव्यक्त निधनानि मरने के बाद भी अगोचर अर्थात मरने के बाद जो अदृश्य हो जाते हैं। एव मतलब ही व्यक्त मध्यानि मध्य गोचर हैं अर्थात मध्य में इंद्रियों से दिखाई देने वाले हैं। तत्र वहां उस विषय में का क्या परिवेदना विलाप, मतलब क्यों विलाप कर रहे हो, क्या चिंता करते हो। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक महाकवि वेद व्यास जी के द्वारा लिखित महाभारत के अंश श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में से लिया गया है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला था। तब अर्जुन अपने पक्ष विपक्ष की दोनों सेनाओं में स्थित अपने सगे संबंधियों गुरुओं आदि को देखकर युद्ध में उनकी अवश्यम भावी मृत्यु की आशंका से बेचैन और दुखी हो उठता है। तब वह युद्ध न करने का निश्चय करता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध करने हेतु अपने उपदेशों से उत्साहित करते हुए उक्त श्लोक में शरीरों की अनित्यता का निरूपण और उनके लिए शोक ने को निषेध किया है। सलार्थ है, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले हैं और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले हैं, केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं। फिर इसमें शोक या विलाप करने की क्या बात है। व्याख्या है भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया कि कुछ लोग आत्मा को नित्य, अजन्मा और अविनाशी मानते हैं
और कुछ लोग आत्मा को सदा पैदा होने वाला और मरने वाला मानते हैं। यदि इन मतों की दृष्टि से भी आत्मा के लिए शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि इन बातों को उन्होंने विभिन्न प्रमाण देते हुए सिद्ध भी किया। तत्पश्चात उन्होंने इस श्लोक द्वारा सिद्ध किया कि प्राणियों के शरीर के प्रति शोक करना उचित नहीं है। संपूर्ण प्राणी अव्यक्त आदिनी हैं, अर्थात जन्म से पहले अगोचर अथवा इंद्रियों से दिखाई न देने वाले हैं। ये सब प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे, दिखते नहीं थे, अर्थात आदि में अथवा जन्म से पहले इनका वर्तमान स्थूल शरीर से कोई संबंध नहीं था। संपूर्ण प्राणी अव्यक्त निधनानी अर्थात मरने के बाद अगोचर अथवा मरने के बाद अदृश्य हो जाते हैं, अर्थात अंत में अथवा मरने के बाद भी स्थूल शरीर के साथ इनका संबंध नहीं रहेगा। संपूर्ण प्राणी व्यक्त मध्यानी मध्य गोचर हैं, अथवा मध्य में इंद्रियों से दिखाई देने वाले हैं, अर्थात केवल जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत बीच की अवस्था में ही व्यक्त हैं। इनका शरीरों के साथ संबंध है। तो ऐसी स्थिति में शोक करने की क्या आवश्यकता है? जैसे स्वप्न की दृष्टि स्वप्न काल से पहले या पीछे नहीं है, केवल स्वप्न काल में ही मनुष्य का उसके साथ संबंध सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिन शरीरों का केवल बीच की अवस्था में ही संबंध होता है, नित्य संबंध नहीं है, उनके लिए क्या शोक करना उचित है? श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि यदि हम मान लें कि भौतिक शरीर नाशवान है और आत्मा शाश्वत है, तो हमें याद रखना चाहिए कि जैसे कोई पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही ये आत्मा जीर्ण शीर्ण शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को धारण करता है। इसलिए शोक क्यों करना है? शाश्वत आत्मा की तुलना से भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते हुए दिखाई देते हैं या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ होते हैं, किंतु जागने पर हम देखते हैं न तो वहां हम आकाश में हैं और ना ही हम रथ पर बैठे हुए हैं। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, किंतु शरीरों के नाश होने की आशंका से शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इस श्लोक की सप्रसंग व्याख्या को किया है। अब हम अगले श्लोक पर आते हैं। भगवान उवाच आश्चर्यवत् पश्यति कच्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव एव च अन्ये आश्चर्यवत् च एव अन्ये शृणोति श्रुत्वा अपि एनम् वेद न च एव कच्चित्। पदच्छेद है आश्चर्यवत् पश्यति कच्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्ये आश्चर्यवत् एव अन्ये शृणोति श्रुत्वा अपि एनम् वेद न च एव कच्चित्। अन्वय है कच्चित् एनम् आश्चर्यवत् पश्यति तथा एव च अन्ये आश्चर्यवत् वदति अन्ये च आश्चर्यवत् एनम् शृणोति कच्चित् च श्रुत्वा अपि एनम् न एव वेद। कच्चित माने कोई, आश्चर्यवत मीन कोई हैरानी से, बड़े एनम माने इस आत्मा को, कोई इस आत्मा को बड़ी हैरानी पूर्वक देखता है, बड़ी हैरानी पूर्वक, आश्चर्यवत बड़ी हैरानी पूर्वक या बड़ी अद्भुतता के साथ देखता है, और कोई इसको बड़े ही आश्चर्यवत इस आत्मा के बारे में वर्णन करता है। बदती माने वर्णन करता है कि आत्मा ये है, आत्मा वो है, ऐसे बड़े ही आश्चर्य पूर्वक इस आत्मा के बारे में वर्णन करता है। और अन्य कोई अन्य व्यक्ति जो है वो बड़े ही आश्चर्यपूर्वक होकर इस आत्मा के बारे में सुनता है, कोई बताता है और कोई इसको आत्मा के बारे में बार बार उसको सुनता है। और कोई ऐसा भी अभागा व्यक्ति होता है जो श्रुत्वापि सुनकर भी इस आत्मा को अच्छी प्रकार समझ नहीं पाता। वेद मीन समझना, न मीन नहीं। शब्दार्थ पर आएंगे। कच्चित कोई, एनम माने इस आत्मा को,
आश्चर्यपूर्वक या हैरानी से, पश्यति देखता है या समझता है, चा और तथा वैसे, ए मन ही, अन्य दूसरा, आश्चर्यवत आश्चर्यपूर्वक, बदती बोलता है, वर्णन करता है, चा और अन्य दूसरा, एनम इस आत्मा को, आश्चर्यवत आश्चर्यपूर्वक या हैरानी पूर्वक, श्रोति सुनता है, चा और कचित कोई, श्रुत्वा सुनकर, अपि मन भी, एनम इस आत्मा को, नैमि नहीं, ए मन ही वेद समझता है। प्रसंग पर आएंगे। प्रस्तुत श्लोक महाकवि वेद व्यास जी के द्वारा लिखित महाभारत के अंश श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में से लिया गया है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला था, तब अर्जुन अपने पक्ष विपक्ष की दोनों सेनाओं में स्थित अपने सगे संबंधियों गुरुओं आदि को देखकर युद्ध में उनकी अवश्यम भावी मृत्यु की आशंका से बेचैन और दुखी हो उठता है और वह युद्ध न करने का निश्चय करता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करने के लिए उपदेश देते हैं और उक्त श्लोक के द्वारा आत्म तत्व के ज्ञाता, वक्ता और श्रोता की दुर्लभता का निरूपण किया है। सलार्थ है, आत्मा के विषय में जो कुछ मैंने कहा है उसे कोई पुरुष आश्चर्यचकित हुआ सा देखता है या समझने का प्रयास करता है, वैसे ही कोई दूसरा पुरुष इस आत्मा के तत्व को आश्चर्यपूर्वक अद्भुत वस्तु की तरह वर्णन करता है तथा अन्य कोई पुरुष इस आत्मा के तत्व के विषय को आश्चर्यचकित हुआ सा सुनता है और कोई अभागा पुरुष ऐसा भी होता है जो इस आत्मा के तत्व को महापुरुषों से सुनकर भी समझ नहीं पाता। व्याख्या पर आएंगे। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए आत्म तत्व को नित्य, अजन्मा और अविनाशी बताया। उसे अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार्य बताते हुए विभिन्न प्रमाण देते हुए उसके स्वरूप का वर्णन किया। तत्पश्चात वे उस आत्म तत्व के दर्शन, वर्णन और श्रवण की अलौकिकता और दुर्लभता का वर्णन करते हैं। कोई पुरुष आश्चर्यचकित हुआ इस आत्म तत्व को देखता या समझने का प्रयास करता है, अर्थात इस संसार में कोई विरला ही पुरुष होता है जो उसे बड़े आश्चर्य से इस आत्म तत्व को देखता है या समझने का प्रयास करता है। जैसे मनुष्य लौकिक दृश्य वस्तुओं को अपनी इंद्रियों के द्वारा देख लेता है या पकड़ लेता है, किंतु आत्म तत्व का दर्शन वैसा नहीं है। आत्मा को देखना अद्भुत और अलौकिक है। जब एकमात्र चेतन आत्मा से भिन्न किसी की सत्ता ही नहीं रहती, उस समय आत्मा स्वयं अपने ही द्वारा ही अपने को देखता है। कोई पुरुष इस आत्मा के तत्व को आश्चर्यपूर्वक अद्भुत वस्तु की तरह वर्णन करता है, अर्थात आत्मसात कर चुके सभी ब्रह्मनिष्ठ पुरुष आत्मा के स्वरूप का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते। उनमें से कुछ पुरुष ही वेदों के ज्ञाता और परमात्म तत्व को जानने वाले महापुरुष होते हैं, जो कि आत्मा के स्वरूप का पूर्णतः वर्णन कर पाते हैं, क्योंकि इसका वर्णन अलौकिक और अद्भुत होता है। अन्य कोई पुरुष इस आत्मा के तत्व के विषय को आश्चर्यचकित हुआ सा सुनता है, अर्थात इस आत्मा के वर्णन को सुनना भी आश्चर्य की भांति ही है। अज्ञानी व्यक्ति शरीर के साथ ही आत्मा का मर जाना समझता है, किंतु अब उसे ज्ञान होता है कि आत्मा अनश्वर, निर्विकार, अजन्मा और सनातन है। उसे आत्मा का वर्णन सुनना बहुत अद्भुत और रोमांचकारी प्रतीत होता है, इसलिए वह इस आत्म तत्व को बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ, बहुत ही तन्मयता से सुनता है और सुनकर मुग्ध सा हो जाता है। कोई अभागा पुरुष ऐसा भी होता है जो इस आत्मा तत्व को महापुरुषों से सुनकर भी समझ नहीं पाता, अर्थात
जिसके अंतःकरण में पूर्ण श्रद्धा और आस्तिक भाव नहीं होता, जिसकी बुद्धि शुद्ध और सूक्ष्म नहीं होती, ऐसा मनुष्य इस आत्मा को सुनकर भी संशय और विपरीत भावना के कारण आत्मा के स्वरूप को यथार्थ नहीं समझ पाता। अतः इस आत्म तत्व को समझना अनधिकारी के लिए बड़ा ही मुश्किल काम है। विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के अंदर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को समझ नहीं पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी शिक्षा दे रहा हो। किंतु जो व्यक्ति किसी तरह आत्मा के इस विषय को पूर्ण रूप से जान लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि आत्म तत्व के ज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि इस आत्म तत्व को पूर्ण रूप से जान लो। इसको जानने के बाद तुम इन नश्वर शरीरों के मोह में नहीं फंसोगे और तुम समझ जाओगे कि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि के प्रति तुम्हारा शोक करना बिल्कुल उचित नहीं है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इस श्लोक की सर्वप्रथम व्याख्या की है। अब हम अगले श्लोक पर आते हैं। भगवान उवाच देहि नित्यम अबध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुम अर्हसि। पदच्छेद है देहि नित्यम अबध्य अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुम अर्हसि। अन्वय है भारत अयम देहि सर्वस्य देहे नित्यम अबध्य तस्मात् सर्वाणि भूतानि तुम न शोचितुम अर्हसि। भारत हे भरतवर्षी अर्जुन, भारत हे भरतवर्षी अर्जुन, अयम देहि यह आत्मा, मतलब शरीर को धारण करने वाली ये आत्मा, सर्वस्य देहे जो कि सभी के शरीर में यह निवास करता है, ये अवध्य है, यह अनश्वर है। ये आत्मा जो है अवध्य है, अर्थात इसका कोई वध नहीं कर सकता। तस्मात् इसलिए सभी प्राणियों के लिए, तस्मात् सर्वाणि भूतानि, भूतानि माने समस्त प्राणियों, इसलिए सभी प्राणियों के लिए तुम न शोचितुम अर्हसि, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। समस्त प्राणियों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। शब्दार्थ है भारत हे भरतवर्षी अर्जुन, अयम यह देहि देह का स्वामी आत्मा सर्वस्य सभी के देह शरीर में नित्यम सदा रहने वाला अवध्य है। तस्मात् इसलिए सर्वाणि सभी भूतानि प्राणियों त्वम तू शोचितुम शोक करने के लिए न नहीं अर्हसि योग्य है। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक महाकवि वेद व्यास जी के द्वारा लिखित महाभारत के अंश श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय में से लिया गया है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला था, तब अर्जुन अपने पक्ष विपक्ष की दोनों सेनाओं में विद्यमान अपने सगे संबंधियों, गुरुओं आदियों को देखकर युद्ध में उनकी अवश्यम भावी मृत्यु की आशंका से बेचैन और दुखी हो उठता है और वह युद्ध न करने का निश्चय करता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध करने के प्रति प्रेरित करते हुए, उपदेश देते हुए इस श्लोक में आत्मा की नित्यता का निरूपण और उसके लिए शोक करने का निषेध किया है। सलात है हे भरतवर्षी अर्जुन, सबके शरीर में निवास करने वाला इस देह का स्वामी यह आत्मा सदा ही अवध्य है, अर्थात इसका कोई वध नहीं कर सकता। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए तुम शोक करने योग्य नहीं हो। व्याख्या पर आएंगे। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को विभिन्न श्लोकों से उपदेश देते हुए आत्म तत्व को नित्य, अजन्मा और अविनाशी बताया।
उसे अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार्य बताते हुए, विभिन्न प्रमाण देते हुए उसके स्वरूप का वर्णन किया। तत्पश्चात आत्म तत्व के दर्शन, वर्णन और श्रवण की अलौकिकता और दुर्लभता का प्रतिपादन किया। आत्मा नित्य ही अवध्य है, अतः किसी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है। ऐसा कहकर उन्होंने इस श्लोक में सांख्य योग प्रकरण का उपसंहार प्रस्तुत किया है। सबके शरीर में निवास करने वाला इस देह का स्वामी यह आत्मा सदा ही अवध्य है, अर्थात समस्त प्राणियों के जितने भी शरीर हैं उन समस्त शरीरों में एक ही आत्मा है। शरीरों के भेद से अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होता है, वास्तव में भेद नहीं है। यह आत्मा सदा से ही अवध्य है, उसका कभी किसी भी साधन से कोई नाश नहीं कर सकता। संपूर्ण प्राणियों के लिए तुम शोक करने योग्य नहीं हो, अर्थात जब भली भांति सिद्ध हो चुका है कि आत्मा अविनाशी है, उसका नाश करने में कोई समर्थ नहीं है, अतः तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, यदि तू सोच रहा है कि तेरे युद्ध न करने से द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह आदि ये सब गुरुजन नहीं मरेंगे तो ये सब बच जाएंगे, यह हो नहीं सकता, क्योंकि इन सब के शरीर नश्वर हैं, इसलिए इनकी कभी न कभी मृत्यु अवश्य आएगी। किंतु इन सभी के शरीर में जो आत्मा है वह नित्य है, अविनाशी है, कोई भी इस आत्मा का विनाश करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि यह शरीरी अर्थात शरीर को धारण करने वाला आत्मा अव्यय है, अर्थात विकार रहित है, वह अविनाशी है। अतः अर्जुन, इस समय संपूर्ण प्राणियों के लिए तुम शोक करने योग्य नहीं हो, तुम्हें अब अपने क्षत्रिय धर्म का अनुसरण करते हुए युद्ध करना चाहिए। इति शुभम। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इन श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या को समाप्त किया है। यहाँ पर हमने सांख्य योग से संबंधित अर्थात आत्मा से संबंधित सभी श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या को समाप्त कर लिया है। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।